झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी से झूम उठे। सीजेपी का सामने आया पहला रद्द-ए-अमल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी जांच पड़ताल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी और समाजी हलकों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन, खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कारकुनों ने इस खबर के बाद जश्न मनाया। मुजाहिरीन का कहना है कि अवामी दबाव और जमहूरी एहतजाज की कामयाबी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक वजीर के इस्तीफे से पूरा मामला खत्म हो जाएगा? अभी इस एहतजाज की कहानी में कई बाब बाकी हैं। आइए जानते हैं तमाम तफसीलात। ये पूरा मामला नीट इम्तिहान से जुड़े तनाज़े के बाद शुरू हुआ। तलबा, वालिदैन और कई समाजी तंजीमों ने इम्तिहानी निज़ाम पर सवालात उठाए। एहतजाज करने वालों का इल्ज़ाम था कि अगर इम्तिहानात में बेज़ाब्तियाँ होती हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इन तलबा को होता है जो बरसों मेहनत करके अपने मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। इस मसले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज शुरू हुआ। एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े अवामी मामले में तब्दील हो गया था। हफ्ते के रोज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई। खबर मिलते ही जंतर मंतर पर मौजूद मुजाहिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुजाहिरीन ने स्टेज पर जश्न मनाया। सीजेपी सरबराह अभिजीत दीपके को कारकुनों ने कंधों पर उठा लिया। इनके हाथ में आइन साज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर भी मौजूद थी। अपने खिताब में अभिजीत दीपके ने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि अगर अवाम खौफ के बगैर अपनी आवाज उठाएं तो तब्दीली मुमकिन है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अवाम की आवाज अहम होती है और पुरअमन एहतजाज अपना असर दिखा दे सकता है। अभिजीत दीपके ने अपने खिताब में यह भी कहा कि इन्हें हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। इनके मुताबिक किसी एक शख्स को बड़ा बना देना मुल्क के लिए नुकसानदा हो सकता है। उन्होंने कारकुनों से कहा कि असल ताकत अवाम, आइन और जमहूरी अमल में है। इनका कहना था कि जद्दोजहद किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि तलबा के मुस्तकबिल और निज़ाम की बेहतरी के लिए है। कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत के साथ बातचीत के बाद अहम ऐलान कर दिया है। कई दिनों से जारी एहतजाज के दरमियान हुकूमत और सीजेपी के दरमियान मुज़ाकिरात हुए। बातचीत के बाद सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानके ने मीडिया को गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ होने वाली बातचीत में इनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। सीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इन मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस जाएं। उन्होंने कहा कि आइंदा की हिकमत अमली के बारे में बाद में आगाह किया जाएगा। ये ऐलान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब दिल्ली में कई दिनों से एहतजाज जारी था। एहतजाज का मरकज नीट मामला, इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात और जवाबदेही के मुतालबात थे। सीजेपी समेत कई ग्रुप्स इन मुतालबात को लेकर सड़कों पर थे। अब हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात के बाद हालात एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। आशुतोष ने मुजाहिरीन से अपील की कि वो नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि पुरअमन तरीके से एहतजाज खत्म करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। सीजेपी का कहना है कि इनकी जद्दोजहद के नतीजे में हुकूमत ने मुतालबात पर मुस्बित कदम उठाया है। ये ऐलान एहतजाजी तहरीक के लिए एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि मुजाहिरीन इस अपील पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। क्या एहतजाज मुकम्मल तौर पर खत्म होगा या आइंदा कोई नई हिकमत अमली सामने आएगी? अगर मुजाहिरीन वापस जाते हैं तो दिल्ली में हालात मामूल पर आने की उम्मीद है। अब अगला मरहला हुकूमत के वादों पर अमल दरामद होगा। क्या इस्तीफा काफी कदम है या मजीद इस्लाहात की जरूरत है? कमेंट करके हमें राय जरूर दें। दिल्ली एहतजाज की इस बड़ी खबर पर हमारी नजरें बरकरार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।